Good morning, students. Today your subject is Hindi Reader. In my previous video, I taught you chapter 6. Today I will teach you chapter 7 about बैजू बावरा. आज मैं बैजू बावरा के बारे में बताऊंगी. ये एक कहानी है. कौन थे बैजू बावरा, ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. शाम हो चली थी. आगरा की सड़कों पर चहल पहल मतलब भीड़ भाड़ बढ़ गई थी. तो उसी समय साधुओं का एक मंडली जो है भगवान का भजन गाती हुई किले के निकट से निकली. उस मंडली में एक बालक भी था और वह अपनी धुन में मस्ती के साथ मंडली में भजन गाते हुए चला जा रहा था. भजन कीर्तन समाप्त होने वाला था. तभी कुछ सिपाही वहां आए. वो हाथों में हथकड़ी लिए हुए थे और एक सिपाही ने ऊंचे स्वर में कहा कि यह मुगल बादशाह अकबर की राजधानी है. आगरा है ये. यहाँ केवल वही आदमी गा सकता है जो महान संगीतकार तानसेन से मुकाबला करने का सामर्थ्य रखता हो. यानी कि तानसेन से जो मुकाबला कर सकता हो. तानसेन से हार जाने पर ऐसे आदमी को प्राण दंड दिया जाता है. तो तुम लोग इतने बेखबर हो कि इस नियम को तोड़कर किले के पास गाना गाते हुए चले आ रहे हो, सिपाहियों ने कहा और उन सबको दरबार में हाजिर होने के लिए कहा. तो फिर बादशाह के सामने जब लाए गए साधु जो लोग थे, तो तानसेन से मुकाबला करने का आदेश दिया गया. तो तानसेन जो है उनसे संगीत शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछने लगे. तो उनमें से कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया. ये जो साधु हैं आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, तो ये लोग कोई भी तानसेन ये बैठे हुए हैं पिक्चर में, इनका कोई भी संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछने लगे हैं ये लोग से, तो ये लोग उत्तर नहीं दे पाए और नियम के अनुसार उन्हें दंडित किया जाना था, है ना. और क्या दंड उनको मिला, तो उन साधुओं में बस बच्चा एक जो था, बस उसी को दंड नहीं मिला, बाकी सबको दंड मिला. वो अनाथ एकदम हो गया, बेसहारा हो गया. कुछ दिनों तक भटकता रहा इधर उधर. एक दिन वह वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के पास पहुंच गया और स्वामी जी उस समय के महान संगीतज्ञ थे. तो वो बालक ने अपनी व्यथा कथा सुनाई. उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया. वो जो बालक था तो स्वामी जी के पास संगीत सीखने लगा और स्वामी जी जो है बैजू बैजू कहकर पुकारते थे उसको. और उसके मन में ये विचार हमेशा होता था कि मैं जल्दी से संगीत सीख जाऊं और अपने वो तानसेन जो है उसको हराकर अपने अपमान का बदला ले सकूं. तो फिर एक दिन इसके जो बालक है, जो देखिए बालक जो है, ये स्वामी हरिदास जो है समझाएं कि संगीत तुम सीखो, किसी भी बात को अपने मन में मत रखो और बदले की भावना तो बिल्कुल मत रखो. बदले की भावना जब तक तुम रखोगे तब तक संगीत नहीं सीख पाओगे. तो फिर यह जब सुना बैजू, तो ये सुनकर वो छोड़ दिया, ये सब बदले की भावना जो है छोड़ दिया और शांत भाव से मन लगाकर संगीत सीखने लगा. और किसी भी चीज़ का जब वो संगीत गाता था तो वो इतना अधिक एकदम बेसुध हो जाता था कि उसे किसी भी चीज़ की सुध नहीं रहती थी. इसलिए स्वामी जी ने उसे बैजू बावरा कहकर पुकारने लगे. कई वर्षों तक बैजू ने संगीत का निरंतर अभ्यास किया और वह संगीत में बहुत निपुण हो गया. एक दिन बैजू बावरा जो है गुनगुनाता हुआ आगरा जा पहुंचा. तो वहां जब गया तो वहां वही नियम अभी भी चल रहा था. वहां पे नहीं गाना था क्योंकि तानसेन से मुकाबला करना था. जो भी गाता उसको तानसेन के सवालों का जवाब देना पड़ता. तो फिर जो वो गाता हुआ जब चला गया, जब वहां से गुजरा पापा, जब बैजू संगीत गाने लगा तो वहां के लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो गए और संगीत सुनने लगे. और वहाँ के खड़े जो सिपाही थे वो भी एकदम मस्त होकर संगीत सुनने लगे. जब संगीत समाप्त हुआ तो उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान आया और उन्होंने बैजू बावरा को पकड़कर बादशाह के पास ले गए वे लोग. तो अगले दिन बादशाह के आदेश से एक अति रमणीय, तो फिर क्या हुआ कि बैजू में और तानसेन में मुकाबला करवाया गया. लोग दोनों का मुकाबला देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जमा हो गए. दोनों तरह वो वहाँ के जो लोग थे बहुत तरह की चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा मुकाबले में, कौन जीतेगा कौन हारेगा. तो बैजू का जो है मधुर स्वर इतना गूंजने लगा वहाँ,
वहाँ के जो हिरन थे, जंगल से उसका हिरन का जो है झुंड वहाँ पहुँच गया जंगल से, उसका गाना सुन करके। और बैजू बावरा जो है क्या किए कि, और राजा भी जो थे बैजू के संगीत से एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, और माणिक की जो माला थी अपना उतार कर बैजू के गले में डाल दिए। और वो जो माणिक की जो माला थी तो वो बैजू हिरन के गले में डाल दिया। हिरन स्पर्श जो पाया, इंसान का स्पर्श पाया, मतलब कि उसे महसूस हुआ कि कोई मुझे छू रहा है, बस वो चौंक कर भाग गया और उसके पीछे पूरा झुंड भाग गया। तो तानसेन की बारी थी। तो बैजू ने बादशाह से कहा कि महाराज, यदि तानसेन अपनी संगीत कला से हिरणों को वापस बुला दे तो मैं हार मान लूँगा। क्योंकि बैजू जो है बहुत महान संगीतज्ञ बन गया था वो, और वो ऐसा संगीत गाता था कि उसके संगीत से वहाँ लोग सुनते रहते थे, उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रहती थी। तब तानसेन गाना जब शुरू किया तो उसके गाने से कोई भी हिरन नहीं आया। तो वो कहने लगा तानसेन कि हिरन तो ठहरे पशु, वो क्या आएंगे, संगीत से उनका क्या लेना देना है। तो फिर उसकी बात सुनकर बादशाह बोले कि चलो ठीक है, एक बार फिर से आजमाइश कर लेते हैं। और फिर से बैजू को संगीत गाने के लिए कहा गया और कहा कि मतलब कि ऐसा संगीत गाओ कि तुम्हारे संगीत से वो हिरन जो है पुनः वापस बुला लो तुम उनको, तो वो जो वही विजेता रहेगा। तो फिर क्या हुआ कि बैजू जब संगीत गाने लगा तो फिर से हिरन वैसे ही आए। तब बैजू क्या किया कि जो हिरन को माणिक की माला पहनाया था, तो वो हिरन वही माणिक माला पहने हुए दौड़ा चला आया उसका संगीत सुनकर। तो वे माणिक की माला उतार लिया बैजू। अब फिर से वो हिरन जो है भाग खड़ा हुआ। जैसे ही स्पर्श उसको हुआ कि मुझे कोई छू रहा है तो वो भाग खड़ा हुआ। बादशाह बोले तानसेन, तुम्हारी हार हुई, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ का तो रूल था, नियम था कि जो हारेगा उसी को सजा मिलेगा। तो फिर उसके बाद बैजू ने महाराज से कहा कि महाराज ये सही नहीं है। कुछ वर्षों पहले की बात है कि उस समय साधुओं का एक मंडली को दंड भोगना पड़ा था, उसमें मेरे पिता भी थे। मैंने तानसेन को पराजित करके इस घटना का बदला ले लिया है। मेरे गुरु ने मुझे हिंसा से बचने की शिक्षा दी है, अतः मुझे इनके प्राण नहीं चाहिए। मुझे पुरस्कार के रूप में 2 चीज़ें चाहिए, तानसेन का जीवन दान तथा आगरा में गाने की स्वतंत्रता। बादशाह ने तुरंत बैजू की ये दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। स्टूडेंट्स, तो ये कहानी जो है बहुत अच्छी कहानी है बैजू बावरा के बारे में। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे इस कहानी को कि बैजू बावरा और तानसेन कौन थे और क्या थे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि शब्द और उनके अर्थ भी लिखेंगे साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में। थैंक यू।